ट्रैवल ब्लॉग पार्ट 3 रामेश्वरम। सुबह सुबह मुझे दिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का म्यूज़ियम। फिर मैंने यहाँ से पकड़ा है ऑटो। सुबह के बज चुके थे 3 बजे ऑटो पकड़ के मैं पहुँची गुरुद्वारे पे। यहाँ पर रामेश्वरम में फेमस और हिस्टोरिकल गुरुद्वारा था। यहाँ पर मैंने लिया था स्टे क्योंकि ये थोड़ा सेफ़ और एक्चुअली यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन को हॉस्टल नहीं मिलता है, होटल नहीं मिलता है, तो दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। एंड ये था मेरा रूम। सो अर्ली मॉर्निंग 6 AM मैं निकल चुकी थी दर्शन करने के लिए। 20 से 30 मीटर चलने के बाद मुझे यहाँ पर रामेश्वरम का साउथ द्वार दिखा। यहाँ पर 4 द्वार है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। गुरुद्वारे से 20 या 30 मीटर चलने के बाद स्टार्टिंग में आपको साउथ गेट दिखता है। साउथ गेट को फॉलो करते करते आपको वेस्ट में जाना होता है, वेस्ट से नॉर्थ में और नॉर्थ से ईस्ट में। सो मैंने वेस्ट में जाने के लिए लाइन पकड़ ली थी और इस लाइन को फॉलो करते करते मैं पहुंच गई थी तीर्थम स्नान के लिए। तो एंट्री मैंने कर लिया था और ये है तीर्थम स्नान का गेट। और इस गेट से एंटर होने के बाद मैं यहाँ पर अपने स्नान की प्रक्रिया कंप्लीट करूँगी। और जब मैं एंट्री किया तो यहाँ पर सारे लोग मौजूद थे, अपने स्नान कर रहे थे, अपने पूजा पाठ कर रहे थे। तो उन सब को देखकर, उन सब को फॉलो करते करते मैंने भी अपने तीर्थम स्नान को स्टार्ट किया। और 3 डुबकी लगाने के बाद मैंने भी जो मेरे थोड़े से पाप थे उनको धोया और धोकर मैं निकल चुकी थी आगे की यात्रा फॉलो करने के लिए। तीर्थम स्नान करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ 22 कुंड स्नान करने के लिए। फिर लगी मैं लाइन पर, लाइन से पर्ची कटवाई 25 रुपये की। फिर एक और बार लाइन पे लगने के बाद मैंने एंट्री किया है 22 कुंड स्नान के लिए। यहाँ अलग अलग 22 कुओं में से आपके ऊपर पानी डाला जाता है और वो पानी भर कर मैं निकल चुकी थी बाहर। काफ़ी अच्छे तरीके से स्नान हुआ है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी मज़ा आया। तो गाइस मैंने 22 कुंड का स्नान कर लिया है और मैं जा रही हूँ चेंज करने। मज़ा आया, लग रहा है भोले बाबा मेरे में बहुत ज़्यादा खुश है। सारा पानी ऐसा लगा था मेरे पे आ रहा है। यहाँ हो चुकी थी अच्छे तरीके से मैं रेडी और माथे में चंदन और लाल टीका लगा के हरिओम का नाम लेके मैं निकल चुकी थी दर्शन की तरफ। स्नान के बाद मैं हो चुकी थी रेडी। ये है मेरा लुक और अब मैं जा रही हूँ अंदर माथा टेकने, जिसके लिए मैं सुबह सुबह यहाँ आई हूँ सोलो ट्रिप करके। आगे का रास्ता मुझे पता नहीं है कि वीडियो अलाउड है या नहीं, बट यहाँ तक मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से करी हैं। और उसके बाद मैं निकल चुकी हूँ अपने मेन दर्शन के लिए मेन गेट से। बालों में गजरा, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे में चंदन का तिलक लगा के और मैंने यहाँ से 2 माला खरीद के निकल चुकी हूँ एंटर की तरफ। मंदिर में एंटर किया और लाइन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन हुए हैं। और उसके बाद पूरा मंदिर कवर किया। मंदिर कवर करने के बाद मेन दर्शन किए, मेन शिवलिंग के दर्शन करके, रामेश्वरम द्वार के दर्शन करके मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। और फिर मैं निकल गई थी प्रसाद रिसीव करने के बाद मैं पहुँची हूँ इस कॉरिडोर में। काफ़ी लंबा और काफ़ी बारीकी से काम किया गया है। लोगों ने यहाँ पर आकर शूट किया है, वीडियो बनाई है और यहाँ अलाउ था, आप इजीली यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते थे। सो मैंने भी वीडियो शूट किया, वीडियो बनाया अपने ब्लॉगिंग के लिए। देन काफ़ी लंबा चलने के बाद फिर मैंने किया एग्ज़िट करने के बाद मुझे काफ़ी अलग अलग चीज़ें दिखाई दी हैं। काफ़ी अलग अलग तरीके से लोग पूजा पाठ कर रहे थे। फिर एक रथ यात्रा यहाँ पर हो रही थी, अच्छे तरीके से भगवान को लेकर जा रहे थे। इनकी एक अलग रिचुअल यहाँ पर मुझे दिखाई दी और काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब अंदर भी दर्शन हुए, बाहर भी दर्शन हुए, तो मन गार्डन हो गया कि डबल दर्शन मैंने रामेश्वरम में आके कंप्लीट कर लिए। रथ यात्रा भी देख लिए और मेन मंदिर भी देख लिया है, स्नान भी कर लिया है, 22 कुंड स्नान भी कर लिया है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और फिर लाइन पे लगने के बाद फिर एक और बार मुझे रथ यात्रा दिखाई दी और इनकी भी वीडियो बनाकर मैंने अपने गैलरी में सेव कर लिया। देन उसके बाद मैं निकल चुकी थी आगे। सो गाइस दर्शन मेरे हो चुके हैं
और खाली पेट मैंने दर्शन किए थे। सुबह 6 बजे मैं रामेश्वरम पहुंची हूँ और रामेश्वरम के दर्शन करके बाईसकुंड स्नान करके मैं अब खाने के लिए जाऊंगी। अब देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियन स्टाइल, थोड़ा सा चख लेते हैं और फिर पेट पूजा करके निकल जाएंगे आगे। सारे दर्शन करने के बाद यहाँ से किया मैंने अपने स्लीपर को कलेक्ट और निकल चुकी हूँ खाने की तरफ। होटल में आने के बाद हेल्दी और थोड़ा लाइट ऑर्डर किया है। डोसा ऑर्डर करने के बाद डोसा रिसीव हुआ और फिर मैंने इसको पेट भर के खाया। काफ़ी टेस्टी था, साउथ इंडियन स्टाइल डोसा और साउथ इंडियन टेस्ट दे रहा था। और इस डोसे को एंजॉय करके मैंने अपना पेट भरा। पेट भरने के बाद फिर मैं निकल चुकी थी यहाँ के लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। गली क्रॉस करने के बाद ऑटो में हमने भरवाई थोड़ी सी सीएनजी भरवाने के बाद हम लोकल ट्रैवल एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं निकल चुकी हूँ लोकल घूमने के लिए। धनुषकोटी जाऊँगी, छोटे छोटे मंदिर जाऊँगी। मेन मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। ऑटो मैंने ले लिया है, शेयरिंग में लिया है, पैसे की बचत। और हम ये ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। ये जो भैया दिख रहे हैं उन्होंने मुझे शेयरिंग में यहाँ बिठा दिया है। निकल चुके हैं हम धनुषकोटी, लक्ष्मण 2-4 गोपीनाथ जहाँ मैं मंदिर से वहाँ की थी। सो जो आपको इस फ्रेम में पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, हम वो सारा ट्रैवल करेंगे, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और इसी ऑटो से हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। तो हम पहुंच चुके थे समुंदर के बीचों बीच, दोनों तरफ समुंदर और बीच में था एक प्यारा सा पुल। उसे क्रॉस करने के बाद यहाँ पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर था, वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ हम दर्शन करेंगे। उसके बाद अलग जगह जाएंगे, उधर एक्सप्लोर करेंगे। तो ये काफ़ी सुंदर था, सुनसान था, आगे पीछे कोई नहीं था, दोनों तरफ समुंदर था, दोनों तरफ पानी था और बीच में मंदिर। फिर हम पहुँचे तो देखा जड़ी बूटियों से लोगों को यहाँ पर घुटना दर्द, शोल्डर दर्द जो भी है वो यहाँ से अपनी जड़ी बूटियाँ लेकर जा रहे थे, दवाई बना कर लेके जा रहे थे। फिर उसके बाद मैं जब ऊपर पहुँची, ऊपर का ये सुंदर सा नज़ारा, दूर दूर तक कुछ नहीं, बस पानी ही पानी, एंड तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। देन उसके बाद हम लोग गए, फिर हमने किया मंदिर में एंटर। मंदिर में लाइन लगाने के बाद सारे जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी उन सबको पढ़ा। लाइन में लगने के बाद दर्शन किए, दर्शन हुए कंप्लीट। फिर हम निकल चुके थे धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी के बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी, काफ़ी प्यारा समुंदर था और ग्रास थी, वादियाँ तो नहीं कह सकती बट हाँ व्यू था, देखने लायक था। और देखते देखते हम लोग पहुंच चुके थे धनुषकोडी के रास्ते पे। रास्ता कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सुंदर सैंड थी, मतलब मिट्टी थी, और मिट्टी क्रॉस करने के बाद समुंदर था। और जैसे जैसे इस पुल को क्रॉस करते रहे वैसे वैसे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती रही, क्योंकि मैंने सिर्फ रील्स में, स्टोरीज़ में देखा था कि धनुषकोडी ऐसे दिखता है, दोनों समुद्रों के बीच में एक पुल है, भारत का एंड है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा, काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी और बीचों बीच यहाँ पर काफ़ी चीज़ें चल रही थी और सारी चीज़ें आप इंजॉय कर रहे थे। मैंने भी इंजॉय किया, समुद्र के पानी को इंजॉय किया, फ़ील करने के साथ उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें थी मैंने उन सबको इंजॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैं यहाँ आई और पीसफुली मेरे यहाँ पर दर्शन हुए, पीसफुली मैंने सब चीज़ें एक्सप्लोर करी।
एंड पूरे धनुषकोडी में सिर्फ मुझे एक ही मंकी दिखाई दिया। आई डोंट नो ये किसका वेट कर रहा था, बट ये बहुत ही क्यूट था। लोग स्पेशली इनको देखने आए थे। देन उसके बाद हम पहुँचे ओल्ड धनुषकोडी, जो कि फेमस था, जो कि एक्चुअल में धनुषकोडी था, जगह थी। और ये पूरा एक एक्सीडेंट से ख़राब हो गया था। एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट में सारी चीज़ें ख़राब हो गई। और जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पर रेल की पटरी थी, वो रेल की पटरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। चर्च था, स्कूल था, पूरा एक गांव था, वो पूरा गांव एक बाढ़ आने की वजह से सारा चीज़ें ख़राब हो गई थी। बट एक एक ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, लोग यहाँ पर आते हैं, अभी भी ये इस चीज़ के लिए फेमस है। सो यहाँ आकर आप एक्चुअल में देख सकते हैं कि जब वो सीन हुआ होगा तो लोगों ने किस तरीके से फ़ील किया होगा। वो सीन आपके सामने आप रिलेट कर सकते हो, आप रिकॉल कर सकते हो। फिर हम पहुँचे रामकुंड, जो कि पानी के बीचों बीच था। ये भी काफ़ी सुंदर था। और फिर उसके बाद दर्शन किए, मार्केट एक्सप्लोर करी, नई नई चीज़ें, शंख माला और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप पर्सनली ख़रीद सकते हैं। फिर हम पहुँचे, ये काफ़ी सुंदर यहाँ पर अलग अलग तरीके से नाग है। और फिर पंचमुखी हनुमान पहुँचने के बाद हम नटराज जी के दर्शन करने के बाद और फिर मैं वापस आ गई हूँ गुरुद्वारे में। सो गाइस, मेरा सोलो ट्रिप का ये रामेश्वरम दर्शन काफ़ी अच्छा रहा। और मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पता नहीं था इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। 22 कुंड की स्नान और सुबह की स्नान, उसके बाद तैयार होके दर्शन के बाद धनुषकोडी और सारे लोकल मंदिर मैं घूमकर फ्री हो गई हूँ ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे। तो सुबह 7 बजे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और 1-1:30 बजे मैं सब कुछ करके फ्री होके अपने रूम पे आ रही हूँ। और मैं श्री गुरु नानक निवास पे रह रही हूँ। और ये मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि आप एक अननोन सिटी में हो, तो आप ये सबसे अच्छा सेफेस्ट जगह है आपके लिए। तो यहीं पर, और मेरे दोस्तों के दोस्तों ने मुझे ये सजेस्ट किया और इजीली अवेलेबल था और मुझे मिल गया। बाकी आगे मैं और क्या करूँगी उसके लिए बने रहिए। मज़ा आया मुझको अपनी ये पूरी सोलो ट्रिप करने में। ओके, मैं निकल चुकी हूँ फिर एक और बार एक्सप्लोर करने। यहाँ पर काफ़ी अच्छा बम्बन ब्रिज है और 2-3 चीज़ें और है। अब्दुल कलाम का घर है, म्यूज़ियम है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो चीज़ें एक्सप्लोर करूँ और घूमूँ। तो देखते हैं। और भूख भी लगी है तो खाती भी हूँ, कुछ साउथ इंडियन डिश खाती हूँ। सुबह डोसा खाया था, अभी कुछ और ट्राई करती हूँ, फिर बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर एक बार मैंने ले लिया है यहाँ पर ऑटो। इस बार शेयरिंग में नहीं था, मेरा इंडिविजुअल प्राइवेट ऑटो था। और फिर यहाँ पर मैं जाऊँगी बम्बन ब्रिज। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर फिर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का म्यूज़ियम दिखा। म्यूज़ियम रास्ते में ही था तो अलग से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद मैं पहुँची ब्रिज पे। ये एक खूबसूरत ब्रिज, यहाँ पर बस गाड़ी ऑटो के लिए एक अलग ब्रिज है और ट्रेन के लिए एक अलग ब्रिज है। यहाँ पर पुराना ब्रिज भी था, वो टूट चुका था, फिर नया ब्रिज बना और फिर नया ब्रिज का उद्घाटन होके यहाँ पर फिर से एक और बार बम्बन ब्रिज टू रामेश्वरम का डायरेक्ट वे बना है। और ट्रेन के लिए रास्ता बनाकर ट्रेन से आप ट्रैवल कर सकते हो। ये काफ़ी सुंदर ब्रिज, ये भी समुंदर के बीचों बीच था। और यहाँ पर जब मैं पहुँची तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। और ये रहा नया ब्रिज। साइड में जो पुराना ब्रिज है वो पुराना ब्रिज था, जो पुरानी पुरानी लाइन दिख रही है, और जो सुंदर सुंदर सा नया नया सा दिख रहा है वो नया ब्रिज था। और जब ट्रेन यहाँ से ट्रैवल करती हो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप खुद फील कर सकते हो कि जब आप समुद्र के बीचों बीच 2 से 2.5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो कितना अलग एक्सपीरियंस। फिर हम पहुँचे अपनी नई लोकेशन पे बाढ़ गंगा। यहाँ पर
श्री राम जी ने जब सीता मैया को प्यास लग रही थी तब इस समुद्र के बीचों बीच अपने धनुष से बाण चलाकर एक कुआं खोदा था और वहाँ से निकला था मीठा पानी। तो ये पुल के बीचों बीच पूरा समुंदर आपको दिखाई देगा और सामने एक कुआं जहाँ से निकलता है मीठा पानी। और सच में ये एक्चुअल मीठा पानी है, क्योंकि जब मैं पहुंची थी तो मुझे टेस्ट कराया गया था। मैं आ चुकी हूँ बाढ़ गंगा, जहाँ पर मीठा पानी है। हर बीच में, हर समुद्र में आपको नमकीन पानी मिलेगा, बट यहाँ बाढ़ गंगा में आपको मीठा पानी पीने को मिलेगा। ये समुद्र के बीचों बीच। पहले समुद्र का पानी थोड़ा टेस्ट करें। हाँ? थोड़ा टेस्ट करें। यार आवारा रहा। आमा एलार बैठे ನೀನು ಒಂದಿನ ಒಂದು ಬೇಸರ ಬಾ ಮರಮಾಟಿக்கிற ಬಾ ನೀನು ಬಾ ஒரு கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு போறனால என்ன இருக்கு गाइस मैंने समुद्र का पानी पिया, उसके बाद बाढ़ गंगा का मीठा पानी पिया। सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक खारा पानी, नमकीन पानी और दूसरा मीठा पानी, जैसे मानो फिल्टर होके और उसमें अमृत मिला कर दिया है। यही है हमारे देवताओं की कहानी। हो चुका था मेरा कैश खाली और मुझे आना पड़ा ATM की तरफ। मैं आ चुकी हूँ। मैं चलते चलते कैश ख़त्म हो गया। यहाँ कैश की बहुत ज़रूरत है। ऑटो वाले ने भी डायरेक्ट वहीं उतारा है जहाँ पर ATM चलता हो। बस ये शुक्र मनाना कि मेरे पास ATM हो। नहीं हुआ ना। गाइस फाइनली मैं पम्बन ब्रिज, APJ अब्दुल कलाम एंड बाढ़ गंगा देख के आ रही हूँ। पम्बन बीच में मेरी क्या बताऊँ, सांस ऊपर के ऊपर सांस नीचे के नीचे हो गई थी। काफ़ी अमेजिंग पूल है वो, और देखकर जान जा रही थी। पता नहीं लोग कैसे रह रहे थे, हिल रहा था, सब कुछ हो रहा था और डर लग रहा था। रामेश्वरम घूमने के बाद मैंने शाम को ही बस ले ली और बस में बैठ के चल पड़ी थी एक नई जगह पे। कौन सी जगह थी वो मैं आपको बाद में अलग स्टोरी पे बताऊंगी। बट ये था रात का व्यू, पम्बन ब्रिज जो पुल के बीचों बीच था। दिखाई नहीं दे रहा बट एक्चुअल था। हेलो गाइस, फिर एक बार मैं निकल चुकी हूँ अपने नए रास्ते पे, नई जर्नी पे, नई सिटी पे। कहाँ वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो स्टार्टिंग जर्नी मेरी रही है दिल्ली टू बेंगलोर, बेंगलोर टू आंध्र प्रदेश टू कोयम्बतूर टू तमिलनाडु, रामेश्वरम, और रामेश्वरम से कहाँ सफ़र कीजिए, कल तक पता चल जाएगा। तो शायद ही मेरा लास्ट ट्रिप होगा। अभी ख़त्म करने वाली हूँ मैं इसको। काफ़ी दिनों से मैं यहाँ हूँ। मैं 7 तारीख से साउथ में ही घूम रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे साउथ में एक्सप्लोर करके, लोगों से मिलके। कहने वाली बात है कि उन्हें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, बट वो बहुत प्यार से समझते हैं हर एक चीज़। और जिस तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना वो बोल पाते हैं, उतना वो कर पाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर जगह, हर स्टेट में, बट अगर आपका दिल अच्छा है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ईजी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो बने रहिए मेरे कल की ट्रिप में कि मैं कहाँ पहुँचूँगी।